हाय गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे उपकला ऊतक यानी एपिथेलियल टिश्यू। उप और कला से मतलब इसका वर्ड में मीनिंग देखें तो, और एपिथेलियम यानी एपी और थीलियम। तो एपी का मतलब क्या होता है? ऊपर, अपॉन, और थीलियम का मतलब वृद्धि यानी ग्रोथ। तो मतलब ऐसा ऊतक जो किसी दूसरे ऊतक के ऊपर वृद्धि करता है उपकला ऊतक कहलाता है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने मतलब जो टिश्यू थे और मतलब टिश्यू को एक्सप्लेन किया था, उसके टाइप्स है उनको बताया था, और कौन कौन सा ऊतक कौन कौन सी जर्म लेयर से बनता है वो सब बताया था। उसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। उपकला ऊतक की कोशिकाएं संयोजी ऊतक पर वृद्धि करती है। संयोजी ऊतक पर वृद्धि करती है मतलब ऐसा ऊतक जिसकी कोशिकाएं किसी अन्य ऊतक पर वृद्धि करती है, उसको हम उपकला ऊतक बोलते हैं। तो ये मतलब किस ऊतक पर वृद्धि करती है? संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर वृद्धि करती है। अब क्या है कि उपकला ऊतक की कोशिकाओं में अंतराकोशिकीय पदार्थ बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। जो इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स होता है, ये मतलब जो सेल्स के बीच में यहाँ पे जो स्पेस होता है, यहाँ पे इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स होता है, इसकी मात्रा है जो उपकला ऊतक में बहुत कम होती है। अब यहाँ पे इसकी मात्रा ही कम है तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स के लिए तो जगह ही नहीं बचेगी। तो उपकला ऊतक में ब्लड सेल्स नहीं पाई जाती, ब्लड वेसल्स रक्त वाहिनियाँ नहीं पाई जाती है, इसलिए ये किसी अन्य ऊतक पर वृद्धि करता है। और कौन से ऊतक पर? संयोजी ऊतक पर वृद्धि करता है। क्यों करता है? क्योंकि ब्लड वेसल्स नहीं है, उसको भी ब्लड सप्लाई चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और अन्य न्यूट्रिएंट चाहिए, तो वो सब के लिए ये संयोजी ऊतक के ऊपर वृद्धि करता है। तो उपकला ऊतक ऑक्सीजन एवं अन्य आवश्यक पदार्थों के लिए संयोजी ऊतक पर निर्भर होता है, इसलिए उपकला ऊतक संयोजी ऊतक पर वृद्धि करता है। आगे हम देखते हैं कि ये जो उपकला ऊतक हो गया, ये सेल्स क्या है, पूरी उपकला ऊतक की हो गई। ये बीच में हमारे बेसमेंट मेम्ब्रेन है संयोजी ऊतक और उपकला ऊतक के बीच में। उपकला ऊतक में मैंने कोई ब्लड वेसल्स नहीं बनाए हैं, लेकिन संयोजी ऊतक में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है देख लेते हैं कि इसका ऊपर वाला जो पटल है, ऊपर वाली जो लेयर है, उसको आधारी पटल बेसमेंट में बेसल लेमिना बोलते हैं, और जो नीचे वाला है उसको बोलते हैं तंतुमय पटल या फिर फाइब्रस लेमिना। ये नीचे वाली लेयर है और ऊपर वाली लेयर है, तो ये दोनों मिलाकर आधारी झिल्ली बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाते हैं। ये उपकला ऊतक और संयोजी ऊतक के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि आधारी झिल्ली बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है। यह एक पतली अकोशिकीय असेलुलर सेल्स इसमें नहीं होती है, झिल्ली होती है जिस पर उपकला कोशिकाएं पाई जाती है। तो यहाँ पे देख लिया कि हमने ये पतली झिल्ली है जिसके ऊपर उपकला कोशिकाएं पाई जाती है। नेक्स्ट आता है कि ये आधारी झिल्ली उपकला एवं संयोजी ऊतक के द्वारा बनाई जाती है। उपकला और संयोजी ऊतक दोनों मिलकर इसको बना रहे हैं। ये आधारी झिल्ली किससे बनी होती है? म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स, ग्लाइकोप्रोटीन एवं कोलेजन तंतु या फिर कोलेजन फाइबर्स की बनी होती है। नोट पॉइंट क्या है कि उपकला ऊतक में रक्त आपूर्ति नहीं होती है। हमने पढ़ा कि मतलब ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती उपकला ऊतक में, एपिथेलियम टिश्यू में। लेकिन यहाँ पे क्या है कि तंत्रिकाएं, नर्व्स उपस्थित होती है, लेकिन यहाँ पे नर्व्स उपस्थित होके तभी तो मतलब जो ब्रेन को सेंसेशन पता चलता था जब भी मतलब हाथ अपना जलता है। तो उपकला ऊतक की ऊपरी सतह यानी मुक्त सतह क्या होती है? वातावरण या देह तरल की ओर रहती है। जैसे स्किन होगी, स्किन के ऊपर की जो लेयर है वो मतलब कहाँ पे रहेगी? वातावरण की ओर ही रहेगी। या फिर देह तरल अगर ब्लड वेसल्स के अंदर मतलब इसके ऊपर वाली लेयर होगी तो देह तरल हो गया ना। कोई भी मतलब जैसे तरल में रहेगी, जैसे मतलब स्टमक में भी रहती है तो स्टमक में जैसे अच्छेल को मतलब वो अच्छेल के मतलब कनेक्ट में रहती है, और उसी प्रकार मतलब जैसे बाहर वाली रहेगी तो वो वातावरण की ओर रहेगी। और निचली सतह क्या? आधारी झिल्ली की ओर रहती है। ऊपर वाली की सतह देह तरल की, और निचली सतह कहाँ पे रहेगी? आधारी झिल्ली। ये आधारी झिल्ली बेसमेंट मेम्ब्रेन इसकी ओर रहेगी। यहाँ पे हमने देख लिया जैसा ये मुक्त सतह हो गई, ये निचली सतह हो गई। ये कहाँ पे है? ये आधारी झिल्ली की ओर है और ये वातावरण की ओर है। और इसमें ब्लड वेसल्स में अगर देखिए तो ये कहाँ पे है? ये इधर वापस बेसमेंट मेम्ब्रेन बनेगी दोनों ओर। ये उसकी सेल्स है उपकला ऊतक की, और यहाँ पे देह तरल आ गया यानी रक्त आ गया। स्किन में हम देखें तो ऊपर वाली तो देह वातावरण की ओर रहेगी, अंदर वाली बेसमेंट की ओर रहेगी। अब हम पढ़ेंगे उपकला ऊतक के प्रकार। उपकला ऊतक के भी कितने प्रकार होते हैं? मेनली इसके दो टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। तो एक होता है सरल उपकला, एक होता है संयुक्त उपकला।
इसको बोलते हैं सिंपल एपिथेलियम और इसको बोलते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। इसमें सिंपल एपिथेलियम क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोशिकाएं एक ही स्तर में व्यवस्थित होती है, इसमें एक ही स्तर में एक ही लेयर में व्यवस्थित होती है। संयुक्त उपकला क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसमें कोशिकाएं 2 या अधिक लेयर में व्यवस्थित रहती है, इसमें मल्टी लेयर पाई जाती है उपकला ऊतक की, इसलिए इसको कंपाउंड एपिथेलियम बोलते हैं। इसका कार्य यानी फंक्शन क्या है? इसका कार्य है कि आस्तर बनाता है, लाइन करता है ये, और कवरिंग बनाते हैं। लेकिन ये जो संयुक्त उपकला ये मोटी लेयर हो गई तो ये सुरक्षा प्रदान करेगा, किसको? अंगों को सुरक्षा प्रदान करेगा। सरल उपकला रूपांतरित होकर विशिष्ट उपकला का निर्माण करती है। ये जो सरल उपकला है रूपांतरित होकर यानी मॉडिफाई होकर ये क्या करेगी? विशिष्ट उपकला बनेगी। मतलब एक अन्य अलग टाइप्स, थर्ड टाइप हो गया जिसको हम बोलेंगे विशिष्ट उपकला। अब हम पढ़ेंगे उपकला ऊतक के मतलब एक सरल उपकला, संयुक्त उपकला और विशिष्ट उपकला, इनके मतलब सब टाइप्स है, उनका हम नाम देखेंगे। इसमें अभी तो आप नाम ही याद रखो, फिर आगे हम इसका डिटेल्स में पढ़ेंगे। गाइस हवा बहुत चल रही है, देखो बारिश होने वाली है। चलो पढ़ लेते हैं कि जो सरल उपकला है उसमें सिंगल लेयर होती है, संयुक्त में मतलब डबल ट्रिपल कितनी भी हो सकती है, और विशिष्ट है जो इसी का मॉडिफिकेशन है, सरल उपकला का ही मॉडिफिकेशन है। तो सरल उपकला में मतलब एक सरल सल्की उपकला कितने टाइप्स का? ये 4 टाइप का। सरल सल्की, सरल घनाकार, सरल स्तंभाकार, कूट या आभासी स्तरित उपकला, 4 हो गए। अब क्या, संयुक्त उपकला के 2 टाइप्स होते हैं, संक्रमित उपकला यानी ट्रांजिशनल एपिथेलियम, और जो सेकंड है उसका स्तरित उपकला यानी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। विशिष्ट उपकला यानी स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम जिसको बोलते हैं, इसके कितने टाइप्स हो गए? 3। ग्रंथिल उपकला, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, इसमें जो ग्लैंड्स वगैरह आती है वो आती है। तंत्रिका संवेदी उपकला यानी न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम, और वर्णक उपकला यानी पिगमेंटेड एपिथेलियम। पिगमेंटेड एपिथेलियम ये कहाँ पे पाया जाता है? आई में पाया जाता है, जिससे अपन को कलर विजुअलाइज होते हैं, जिसकी वजह से हम कलर वगैरह देख सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और आगे भी मतलब आपको यही नोट्स वगैरह लेक्चर चाहिए तो इस चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू।